चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है लालच ने सबको ठगा, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए ये कहानी, लालच ने सबको ठगा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो रोज जंगल के दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाकर ठगा करती थी। आखिर इससे तंग आकर एक दिन सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास पहुंचे और उससे विनती की, महाराज, इस जंगल में रहने वाली लोमड़ी हमें रोज बेवकूफ बनाकर ठगा करती है। श्रीमान, उसे इसकी सजा दी जाए। लोमड़ी को उसकी दुष्टता की सजा जरूर मिलेगी। शेर गुस्से से दहाड़ा और खरगोश को बुलाकर हुक्म दिया, उस दुष्ट लोमड़ी को पकड़कर तुरंत हाजिर करो। शेर की आज्ञा से खरगोश तुरंत लोमड़ी को पकड़ने निकल पड़ा, किंतु रास्ते में हठात लोमड़ी से उसकी भेंट हो गई। उसे रोककर खरगोश बोला, धूर्तों की रानी लोमड़ी, चलो, तुम्हें शेर महाराज ने बुलाया है। तुमने सबको खूब मूर्ख बनाया है, अब सजा भी भुगतो। लेकिन लोमड़ी ऐसा आदेश सुनकर भी बिल्कुल नहीं डरी, उल्टा करती हुई बोली, तुम्हारे जैसे छोटे जानवर के साथ जाना मेरा अपमान है। जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो। इतना कहकर वो एक झोपड़ी में गायब हो गई। खरगोश क्या करता, वो वापस लौट आया और खूब नमक मिर्च लगाकर सारा किस्सा शेर से कह सुनाया। शेर की मूंछें गुस्से से फड़कने लगी। लोमड़ी को बुलाने के लिए उसने फौरन एक बिल्ली को भेजा। बिल्ली को भी लोमड़ी को ढूंढने में कठिनाई नहीं हुई। उसने झट लोमड़ी को रोकते हुए कहा, अब तुम्हारी ठगी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। चलो, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है, अपनी करनी का मजा चखो। लोमड़ी बोली, बुलाने दो उसे, मैं तो पास ही एक किसान के घर जा रही हूँ। उसकी बीवी ने खूब सारी मछलियाँ तल रखी हैं। ओह, उसकी खुशबू याद करके तो मुझसे एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। कोई न कोई उपाय करके मैं तो वो चट कर जाऊंगी। तुम भी खाना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, हम दोनों के लिए काफी होगा। फिर क्या था, लोमड़ी की बात सुनते ही बिल्ली के मुंह में एकदम पानी आ गया और वो किसान के घर जाने को तुरंत तैयार हो गया। जब किसान के घर में दोनों पहुँचे तो किसान बाहर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और उसकी बीवी बैलों को सानी पानी दे रही थी। मैदान साफ था। लोमड़ी बिल्ली के साथ चुपके से रसोई घर में जा घुसी। वो तो जल्दी जल्दी मछलियाँ खाकर बाहर निकल आई और बिल्ली से बोली कि तुम चिंता मत करो, भरपेट खाओ, मैं बाहर खड़ी होकर पहरा दे रही हूँ। लेकिन पहरेदारी करने का उसका कतई इरादा नहीं था। बाहर निकलते ही वो 9-2-11 हो गई। बहुत दिनों बाद ऐसी स्वादिष्ट मछलियाँ बिल्ली के हाथ लगी थीं। वो पसर कर आराम से खाने लगा। रसोई से आती खटपट सुनकर किसान को एक क्षण लगा कि वहाँ उसकी बीवी होगी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो तो बैलों को खिलाने गई है। वो झट रसोई में जा घुसा और बिल्ली की करतूत देखकर आग बबूला हो उठा। फिर तो बिल्ली की ऐसी जमकर धुनाई हुई कि वो अधमरा हो गया। मार खाकर कराहता हुआ बिल्ला शेर के पास वापस लौटा और उसे सारी बात कह सुनाई। ये सुनकर शेर का पारा और चढ़ गया और इस बार उसने भेड़ियों को उसे बुलाने के लिए भेजा। उसे ढूंढकर भेड़िया बोला, धूर्त लोमड़ी, चल मेरे साथ, तुझे हमारे महाराज ने तुरंत बुलाया है। भेड़िए की बात सुनकर लोमड़ी बोली, मैं खुद ही आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन आते समय
मैंने देखा था कि किसान मुर्गियां खरीदने बाजार जा रहा था। इस समय तो वो मुर्गियों के साथ लौट रहा होगा। मैं वहीं जा रही हूँ। कम से कम 1-2 मुर्गी तो मैं किसान के हाथ से झपट ही लूंगी। तुम भी मुर्गी का स्वाद लेना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जितना चाहे उतनी मुर्गियाँ तुम भी हथिया लेना। ठीक है ठीक है, भेड़िया लाड टपकाता हुआ बोला। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस पर लोमड़ी भेड़िया को लेकर उस रास्ते पर पहुँची जिधर से किसान लौटने वाला था। वे दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। उसने भेड़िया से कहा, भेड़िया दादा, जैसे ही किसान आए आप उसके सामने आ जाना। वो आपको देखकर डर जाएगा और सिर पर पांव रखकर भाग खड़ा होगा। इस तरह हमें सारी मुर्गियां मिल जाएंगी। सारी मुर्गियां पाने के लालच में भेड़िए ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और किसान को देखते ही उसके आगे आ गया। लेकिन ऐसे खतरों से निपटने की किसान को आदत थी। उसने लाठी का ऐसा हाथ आजमाया कि भेड़िए को अपने ही बचने की फिक्र करनी पड़ी। इस पूरे समय लोमड़ी पेड़ के पीछे छिपी रही और मौका देखते ही रफू चक्कर हो गई। बेचारा भेड़िया मार खाकर अधमरा हो गया। उसे लेने के देने पड़ गए। किसी तरह लंगड़ाते हुए शेर के पास पहुंचा और आप बीती सुनाई। इस बार शेर ने उस धूर्त लोमड़ी को पकड़ लाने के लिए भालू को भेजा। भालू सीधा उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महाराज शेर के पास चलना है। भालू के डील डॉल को देखकर लोमड़ी बिना कुछ कहे सुने उसके साथ चल पड़ी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो एकदम से कराहने लगी और बोली, भालू दादा, मेरे पेट में न जाने क्यों बड़ा तेज दर्द उठ रहा है। कल मुझे मधुमक्खी के छत्ते से बहुत सारा शहद खाने को मिल गया था। हो न हो ये दर्द ज्यादा शहद खाने से ही हो रहा है। शहद के नाम से भालू के मुंह में पानी आ गया। उसने लोमड़ी से कहा, कहाँ है मधुमक्खी का वो छत्ता? अरे वो सामने आम के पेड़ पर ही तो है। लोमड़ी बोली, दर्द के मारे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैं यहीं लेटती हूँ, तब तक आप पेड़ पर चढ़कर भरपेट शहद खा सकते हैं। भालू लोमड़ी के झांसे में आ गया। वो पेड़ पर चढ़ा और छत्ते से निकालकर शहद खाने लगा। इस बीच बाघ का रखवाला आ गया। लोमड़ी तो उसे देखते ही उड़नछू हो गई, लेकिन भालू भाग नहीं पाया। फिर क्या था, उसने भालू की ऐसी दुर्गति की कि पूछो ही मत। शेर भालू की ऐसी दुर्दशा देखकर गुस्से से पागल हो उठा। अब वो इस ढीठ लोमड़ी को हरगिज नहीं छोड़ेगा। उसने सेनापति चीता को लोमड़ी को पकड़ लाने का हुक्म दिया। चीते को लोमड़ी को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। उसे देखते ही वो गुर्राया, चालबाज लोमड़ी, तूने अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। तेरी तो अब खैर नहीं। महाराज के सामने तेरी दाल नहीं गलेगी। तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगा। चीते की दहाड़ से लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर भी वो हिम्मत करके बोली, अरे सेनापति जी, बात दरअसल ये है कि मुझे महाराज के सामने जाने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं इतना आनाकानी कर रही थी। अब आपके साथ जाने में मुझे थोड़ा सहारा लग रहा है। चलिए, मैं आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चीता लोमड़ी को लेकर सीधे शेर के पास पहुंचा। उसे देखते ही शेर गरजते हुए बोला, तुम जंगल के सारे जानवरों को ठगती रही हो। मेरे दूतों के साथ भी तुमने धूर्तता की। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बोलो, कैसे मरना चाहती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी बड़े ही अदब से बोली, महाराज, मैंने सचमुच बड़ी ही गलतियां की हैं। मैं मानती हूँ कि मुझे मृत्यु की सजा ही मिलनी चाहिए। इस समय मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मेरी विशाल संपत्ति भी अब मेरे काम नहीं आएगी। संपत्ति का नाम सुनते ही शेर के कान खड़े हो गए। वो एकदम से बोला, संपत्ति? कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास? 30 गायें, 20 बैल, 50 बकरियां, 25 मेमने और न जाने कितना गिनाओ महाराज। पूरा झुंड है, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है।
हाँ, पर अब क्या फायदा। ये सुनकर शेर के मुंह में पानी भर आया। वो लार गटकते हुए बोला, जल्दी बताओ, कहाँ है तुम्हारा वो खजाना? लोमड़ी बोली, महाराज वो तो यहाँ से दूर है। मैं सोचती हूँ अपनी ये सारी संपत्ति आपको सौंप दूं। वो मेरे किसी काम का तो अब रहा नहीं। अगर आप चाहें तो वहाँ तक मैं आपको पहुँचा दूंगी। उसके बाद मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूँ। शेर तुरंत अपने साथियों को लेकर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी उन सबको लेकर जंगल के छोर तक पहुँच गई। उसके आगे सपाट खाली मैदान था और उसके बाद एक उजड़ी हुई बस्ती थी। उस बस्ती को दिखाकर वो बोली, वही है अपनी मंजिल। इधर थोड़ा शिकारियों का आना जाना है। मैं किसी तरह वहाँ पहुँचती हूँ। रास्ता साफ देखकर इशारा करूंगी। इतना कहने के बाद लोमड़ी उस बस्ती में जा घुसी। वो आगे बढ़ती गई और दिखना बंद हो गई। काफी समय व्यतीत हो गया। महाराज शेर अपने दरबारियों के साथ उसके इशारे का इंतजार करते रहे, पर ना ही वो दिखाई दी और ना ही उसका इशारा। अब जंगल के महाराज शेर और सारे जानवर समझ गए कि लोमड़ी फिर एक बार उन्हें गच्चा दे गई। वे सभी गुस्से से खदबदाने लगे कि लोमड़ी ने फिर उन्हें मूर्ख बना दिया। अचानक शेर ठठाकर हंस पड़ा। सभी जानवर चौंक पड़े। आखिर महाराज शेर को ये क्या हो गया? क्रोध की जगह हंसी? परंतु शेर अपनी और अपने दरबारियों की कमजोरी समझ चुका था, इसलिए उसे अपने पर हंसी आ गई और लोमड़ी पर उसका गुस्सा जाता रहा। उसने कहा, हम लोमड़ी की वजह से नहीं बल्कि अपने लालच के कारण मूर्ख बने हैं। इसमें लोमड़ी का कोई दोष नहीं। अगर हम लालच में ना घिरते तो लोमड़ी हमें कभी भी मूर्ख नहीं बना सकती थी। तो बच्चों, ये थी कहानी लालच ने सबको ठगा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गीता दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।